वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए एक और बैग डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस बैग को मैंने 1.5 रोल में बनाया है और यहाँ पे देखिएगा ये बैग जो है मैंने यहाँ पे 1.5 रोल में सिर्फ बनाया है और इस पे मैंने देखिएगा बीच बीच पे इस तरीके से बिस्किट नोट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस बैग को भी मैंने 2 कलर में बनाया है। एक है जो मेरा लाइट गोल्डन ब्राउन है और दूसरा है जो मेरा रेड कलर में है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पे जो हैंडल डाला हुआ है वो मैंने बेसिक हैंडल है, जो रेगुलर हैंडल डालते हैं वही डाला हुआ है और इसका बेस भी बहुत बड़ा है। तो चलिए इसका मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा, इसका बैग का साइज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमारा बैग का साइज़ है 8.5 इंचेस का जो लेंथ है और इसका ब्रेथ देख लीजिएगा, ब्रेथ है 4.5 इंचेस का। इसका ब्रेथ बहुत ही बड़ा है और ये जो इसका हाइट देख लीजिएगा, हाइट है 7 इंचेस का हाइट है। इस बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बस आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, तभी आप लोग इसे आराम से बना सकते हो। अगर आप लोगों को भी इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक दिया हुआ है, ले सकते हो। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 1 रोल रेड कलर में ले लिया है और दूसरा रोल यहाँ पे मैंने हाफ रोल है, ये मेरा गोल्डन ब्राउन है, ये मेरा बचा हुआ वायर है। तो यहाँ देखिएगा मैंने 1 रोल वायर ले लिया है और रेड कलर के वायर को मैंने खोल लिया है और सबसे पहले चाहिए एक स्केल और दूसरा चाहिए सीजर। चलिए इसे मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए इस तरीके से हम लोग राउंड राउंड घुमाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7.5। तो 7.6 करके 7.5 करके मैंने 7.6 करके इंचेस में मैंने एक वायर को काट लिया है। तो उसी कटा हुआ वायर से दूसरे वायर को भी हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। तो देखिएगा दूसरा वायर भी हमने उसी सेम वायर से मेज़र करके काट लिया है। अभी हम लोग जो गोल्डन ब्राउन कलर है, इस लाइट गोल्डन ब्राउन है, इसे भी हम लोग यहाँ पे इस रेड वाले वायर जो हमने 7.6 करके लिया था इसके साथ मेज़र करके काट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे करके काट लेंगे। दोनों ही कलर का जो मेज़रमेंट होगा सेम होगा। तो यहाँ हमने वायर काट लिया है। तो रेड कलर में हमने 24 वायर काटा है और गोल्डन कलर में हमने यहाँ पे 8 वायर काटा है। तो चलिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 रेड कलर के वायर निकाल लिया है। इन दोनों वायर को इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा इस तरीके से इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने इक्वल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में ये दोनों वायर से हम लोग एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो बेसिक नोट तैयार करने के लिए इस तरीके से दोनों लूप को डाल के यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो अभी ये दोनों वायर जो अपोजिट साइड वाले वायर, दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये हल्का सा लंबा है। तो इस जो लंबा वाला वायर है, इस वायर को यहाँ देखिएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ से ठेल के और ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। उसके बाद अभी दूसरे साइड वाले, इन साइड वाले वायर, दोनों वायर को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वायर बराबर है, बस स्लाइटली थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद अब जो हमारा ये लाइट गोल्डन ब्राउन है, इसे भी हम लोग ले लेंगे। 2 वायर लेके इसे भी हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पर भी एक बेसिक नोट तैयार कर लिया है। उसके बाद इसे भी हम लोग यहाँ पे जो वायर है, दोनों अपोजिट साइड वाले वायर को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो हमारा ये वाला वायर लंबा है, ये देखिएगा नीचे वाले वायर, तो लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ से ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। अभी इस
से एक और बार चेक कर लेंगे बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है। अभी इस साइड वाले वायर को भी, ये दोनों वायर को भी इस तरीके से पकड़ के चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा देखिएगा ये वाला वायर जो लंबा है, तो लंबा वाला वायर को इस तरीके से ऊपर थेल के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सबको बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा वायर तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा आपको रेड में 12 वायर हमें मिल जाएगा और उसके बाद गोल्डन ब्राउन में हमें चाहिए 4 नॉट्स। तो यहाँ आपको 8 नॉट दिखाता होगा, लेकिन वो 8 नॉट्स हमने 2 बैग के लिए बनाया था। यहाँ हमें टोटल 4 नॉट्स ही मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा हमने रेड कलर में 4 नॉट्स को ले लिया है। लेने के बाद में अभी इसे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ में यहाँ पे देखिएगा नॉट्स बना के ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिएगा 2 नॉट्स को हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लिया है। ये 2 नॉट्स को ज्वाइन कर लिया है और अब हम लोग तीसरा नॉट है, इस तीसरा नॉट को भी यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। देखिएगा 3 नॉट को हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी एक और नॉट ले लेंगे। ये देखिएगा 4 नॉट, इसे भी हम लोग ऊपर नीचे नॉट बना के ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने ऊपर नीचे नॉट्स बना के 4 नॉट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अभी इस जो हमने ये जो बना के रखा है इसे हम लोगों को एक डायमंड शेप देना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो ऊपर वाले 2 क्रॉस होने वाला वायर है इसे हम लोग यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे। उसके बाद ये सामने यहाँ पर यहीं पे भी वायर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग एक नॉट बनाएंगे। और इसके ऊपर भी ये देखिएगा 2 वायर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक नॉट बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से ऊपर से हमें एक तो वी शेप में कॉर्न शेप में मिल गया है। अभी फिर इसके ऊपर की साइड भी देखिएगा ये दोनों वायर जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे हम लोग नॉट बनाते जाएंगे। तो इस जगह पर भी एक नॉट बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है उस जगह पर। तो ऐसे ही करके हमें जितने भी सारे वायर है 4-4 वायर करके ले लेना है और इस तरीके से हम लोगों को डायमंड शेप बना लेना है। यहाँ देखिएगा डायमंड शेप जो है हमें रेड कलर के जितने वायर है सब उसमें ही बनाना है। देखिएगा यहाँ पर हमारा ये देखिएगा इस तरीके से 4 नॉट्स को मिला के हमने एक डायमंड शेप बना लिया है। तो ऐसे करके बाकी के सारे रेड कलर के वायर को भी बना लेना है। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में जो लाइट गोल्डन कलर में जो नॉट्स है यहाँ पर भी हम लोग 2 नॉट्स को लेके यहाँ पे एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 4 नॉट हम लोगों को मिल गया है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को देखिएगा यहाँ पे 3 रेड कलर के ऐसे डायमंड शेप मिल गया है और उसके बाद 2 यहाँ पे हमें गोल्डन ब्राउन के यहाँ पे नोट्स जो मिल गया है। और उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर के ये जो डायमंड शेप है और ये जो गोल्डन ब्राउन है, इन दोनों को यहाँ पे इसे अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद करने के लिए ऊपर वाले वायर को यहाँ पे देखिएगा, ऊपर के 2 वायर जहाँ हमारा क्रॉस हो रहा है इसे हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। ये देखिएगा इस जगह पे। उसके बाद नीचे के साइड में भी हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे एक नोट्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा अभी ये जो वायर है इसे इस जगह तक ऊपर तक बना लेना है। ये कंटिन्यू ऊपर तक हम लोग बनाते जाएंगे। ये जो रेड कलर के जो हमारा वायर है, इस रेड कलर के वायर को सबको हम लोग यहाँ पे नोट्स बेसिक नोट बनाते जाएंगे। देखिएगा यहाँ तक हमने बना लिया है और ये वाले वायर को भी इस जगह तक हम लोग बना लेंगे। तो इस तरफ हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी इस तरफ भी हम लोग ये दोनों वायर को इस जगह तक बना लेंगे। ये देखिएगा ये जगह तक दोनों वायर को जैसे हमने पीछे साइड बनाया है वैसे इधर भी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा दोनों को हमने इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग फिर से ये जो रेड कलर का डायमंड शेप है इसे हम लोग यहाँ पर फिर से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए ये देखिएगा दोनों कोना का वायर को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना लेंगे। और ये वाले वायर को ऊपर की तरफ हम लोग बनाते जाएंगे। तो ये वाले वायर को भी ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिएगा ये वायर तक बना लेंगे। तो देखिएगा ये दोनों वायर को ऊपर की तरफ हमने बना लिया है। अभी पीछे की तरफ से भी इन दोनों वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों वायर को भी यहाँ पे ऐसे लाइन करके बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने ऊपर नीचे दोनों बना लिया है और कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ देखिएगा इसे बनाने के बाद में अब हम लोग फिर से ये गोल्डन ब्राउन है इसे हम लोग ले लेंगे। और लेने के बाद में ये दोनों वायर को इस तरीके से ऊपर की तरफ में हम लोग यहाँ तक बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर हम लोग रेड कलर के ये जो डायमंड शेप वाला वायर है इसे हम लोग यहाँ पे फिर से ज्वाइन करेंगे। देखिएगा हमने ये तीनों रेड कलर के डायमंड शेप को ज्वाइन कर लिया है और बीच में हमने यहाँ पे
गोल्डन ब्राउन यहाँ पे देखिएगा डाला हुआ है और कुछ इस तरीके से इसका लुक जो दिखेगा। अभी ये हमारा बेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोगों को इस तरीके से डायमंड शेप बनाना है। यहाँ पे तो उधर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये जो वायर है इसे हम लोग ऊपर तक यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे, ऊपर तक बनाते जाएंगे और दूसरे वाले वायर को भी हम लोग ऊपर तक बनाते जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। देखिएगा ये दोनों गोल्डन कलर के जो वायर है, इन दोनों वायर को भी इस तरीके से स्ट्रेट बनाते जाएंगे और बाकी के ये जो तीनों वायर है, तीनों वायर को भी इस तरीके से यहाँ पे बेसिक नोट ऊपर तक बनाते जाएंगे। देखिएगा इसे भी इस जगह तक बना लेंगे। तो हमने देखिएगा यहाँ 2 लाइन बना लिया है और इन दोनों लाइन को भी यहाँ देखिएगा ऊपर तक बना लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा दोनों लाइन को भी इस तरीके से स्ट्रेट करके ऊपर तक बना लिया है। अभी ऐसे ही करके इस जगह पर भी ये देखिएगा, ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है, इस जगह पर भी हम लोगों को ये जो वायर है, इन वायर को ये देखिएगा, ये गोल्डन कलर के भी जो वायर है, इन वायर को ऊपर तक बनाना है और यहाँ पर भी हम लोगों को बना लेना है। ऐसे करके हमें इस जगह पे भी इसे डायमंड शेप करके और ये जगह पर भी डायमंड शेप करके हम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे जो जितना भी वी शेप वाला पार्ट था इसमें हमने बना लिया है। ऐसे करके कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। आप लोग ये जो लाइट गोल्डन कलर का जो वायर है, इस वायर को देख के आप लोग इधर से आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे हमें 4 यहाँ पे देखिएगा गोल्डन कलर का वायर जो है मिल गया है। उसके बाद अभी हम लोगों को इस बेस का कोना बनाना है। तो कोना बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये देखिएगा मिडिल पे हम लोगों का गोल्डन कलर का वायर दिख रहा होगा। ये चारों कोने पर ये देखिएगा 2-2 वायर जो इस तरीके से निकला हुआ है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ निकला हुआ है। अभी हम लोग रनिंग वायर लेंगे, गोल्डन कलर के रनिंग वायर ले लेंगे। अब इस रनिंग वायर को अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 2 गोल्डन कलर के वायर है, ये देखिएगा दोनों साइड में, इन दोनों साइड पे ये वाला फर्स्ट वाला जो वायर है, ये वाला फर्स्ट वाला वायर को लेके इधर में साथ में पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मेज़र करेंगे। मेज़र करके उसके बाद यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। तो लूप बनाने के बाद में अब ये जो फर्स्ट वाला वायर है, इसके साथ में हम लोग एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। उसके बाद अभी ये जो सामने वाला एक और वायर है, इस वायर पे भी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे 2 बेसिक नोट बन जाएगा, 2 नोट मिल जाएगा यहाँ पे देखिएगा। अब इधर नोट बनाने के बाद में अब ये जो सेकेंड वाले जो वायर है, ये देखिएगा ये वायर, इस वायर के साथ में हम लोग मेज़र करके यहाँ पे ऐसे पकड़ के यहाँ से मेज़र कर लेंगे। मेज़र करके यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, इस वायर के साथ में मेज़र करके काट लेंगे। तो यहाँ हमने ऐसे काट लेना है। ये हमारा एक कोना में ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है वो लग गया है। अभी हमारा ये दूसरा कोना है, इस कोना में भी हम लोगों को एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। तो यहाँ ऐड करने के लिए सेम तरीका है, फिर से हम लोग रनिंग वायर लेंगे और ये जो फर्स्ट वाले वायर है, इस वायर के साथ में मेज़र करेंगे। तो
तो यहाँ पे ऐसे करके मेज़र कर लेंगे और यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे। और उसके बाद दूसरे वाले वायर में भी हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ भी हम लोगों को बेसिक नॉट बनाने के बाद में अब ये जो हमारा सेकेंड वाला वायर है, इस वायर के साथ में ये हमारे रनिंग वायर को इस तरीके से पकड़ के दोनों को मेज़र करके काट लेंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ देखिएगा हमने लेफ़्ट साइड का दोनों कोना पे लगा लिया है और राइट साइड का भी दोनों कोना पे ऐसे ही करके आप लोगों को एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लेना है। तो ऐसे करके यहाँ देखिएगा दोनों साइड हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वायर को हम लोग यहाँ पे दोनों वायर को लेके एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। देखिएगा हमने दोनों वायर को लेके एक बेसिक नॉट तैयार कर लिया है। ये देखिएगा ऐसे करके हमारे यहाँ पे तीन गोल्डन कलर का यहाँ पे वायर मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों वायर को इस तरीके से ऊपर तक हम लोगों को बना लेना है। देखिएगा हमने ऊपर तक बना लिया है और ये दूसरे वाले वायर को भी इस जगह तक हम लोगों को बना लेना है। देखिएगा ऐसे करके दोनों वायर को हमने यहाँ पे बना लिया है और इस जगह पे भी ये दोनों वायर को हम लोग बना लेंगे। देखिएगा ये वायर को भी लगा लेंगे। तो देखिएगा दोनों साइड से हमने गोल्डन ब्राउन को यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है और इस कोने पर भी हम लोगों को सेम तरीका है। ये जो देखिएगा पहले तो हम लोगों को ये दोनों वायर को एक बेसिक नॉट तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमारा 3 नॉट मिल गया है। अभी देखिएगा ये दोनों वायर को भी ऊपर की तरफ में इस तरीके से बनाएंगे।
तो इस तरफ पे हमने बना लिया है, ये दोनों वायर को भी यहाँ पे बना लेंगे। देखिएगा इस तरफ से वी शेप करके हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड हमने बना लिया है। ये देखिएगा लेफ़्ट साइड का दोनों कोना हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिएगा अभी इस साइड भी हम लोगों को ऐसा ही करना है। सबसे पहले तो हमें ये दोनों वायर में एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है, उसके बाद बेसिक नोट बना के दोनों कोना को तैयार करना है। ये दोनों इस साइड में भी हम लोगों को एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। तो ऐसे करके हमें राइट साइड का कोना को भी बना लेना है। अभी यहाँ देखिएगा हमने दोनों कोना को बना दिया है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के। ये देखिएगा इस साइड पे हमने दोनों कोना को इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या होगा, अभी इस बैग का हम लोग हाइट बनाएंगे। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिएगा हम लोगों को जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है, ये जो वी शेप वाला पार्ट का ये सबसे नीचे वाला ये जो दो वायर क्रॉस हो रहा है, इस जगह से हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोनों वायर को हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। देखिएगा ऐसे करके बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद ये वाले वायर से बाकी के ऊपर के सारे वायर को हम लोग बेसिक नोट बना के तैयार करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही करके जितने भी सारे ऊपर की तरफ जो हमारा वायर है उसे हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ हमने एक साइड बना लिया है। अभी ये दूसरे साइड को भी इस तरफ से बनाएंगे। तो हमने दोनों साइड से ये देखिएगा ऐसे बेसिक नोट तैयार कर लिया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, बीच के 4 वायर को लेके अभी हम लोग यहाँ पे एक बिस्कुट नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक साइड से लेफ़्ट साइड से हमने 2 ले लिया है, राइट साइड से 2 वायर, इन दोनों वायर को लूप बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये वाला वायर को इस तरीके से लूप पे डाल लेंगे और उसके बाद नीचे वाले वायर को ऊपर के तरफ में ले लेंगे। लेने के बाद में ये वाले उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ये ऊपर वाले वायर को फिर नीचे की तरफ कर लेंगे और उसके बाद ये वाले वायर को फिर हम लोग इन लूप दोनों वायर पे डाल के फिर नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेंगे और बाकी नीचे वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एक बिस्किट नोट तैयार कर लेंगे। तो सब सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब ये देखिएगा ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर को अभी ये दो वायर इस वायर के साथ में हम लोग बेसिक नोट तैयार करेंगे। उसके बाद ये वाले वायर जो है, इन वायर से भी हम लोग यहाँ पे बाकी के सारे वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने रेड कलर से बेसिक नोट बना लिया है। अभी ये जो 3 रेड कलर के वायर है, इस वायर से भी हम लोग ये गोल्डन कलर के वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर भी हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा इस तरीके से। और ये जो वायर है, इन तीनों वायर पे भी ये जो गोल्डन कलर के वायर है, इन वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे।
तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से बना लिया है। बनाने के बाद पे यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ पे यहाँ पे हमारा जो गोल्डन कलर का वायर है इस तरीके से आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों को एक बिस्किट नोट तैयार करना है। यहाँ पे देखिएगा दोनों वायर को इस तरीके से एक लूप बना लेंगे और उसके बाद ये वाले वायर को ऊपर पे डाल लेंगे और नीचे वाले वायर दोनों वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और ये उल्टे साइड वाले वायर को लूप पे दोनों लूप पे डाल देंगे। डालने के बाद ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे और ये वाले वायर को दोनों लूप पे फिर से डालेंगे। डालने के बाद में ये नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेंगे और उसके बाद ये नीचे वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद पे यहाँ पे हमारा एक बेसिक नोट तैयार हो जाएगा। तो जब भी हमारा यहाँ पे देखिएगा ऊपर पे आके हमारा दोनों गोल्डन कलर वाला ब्राउन जब पहुँच जाता है तो आप लोग यहाँ पे एक बिस्किट नोट तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जब बिस्किट नोट यहाँ पे हमारा गोल्डन कलर में बनता है तो इसका कुछ लुक जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इसका अलग ही इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ हमारा डिज़ाइन का एक पार्ट जो है वो बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही करके आप लोगों को ये वी शेप वाले जगह पे इस तरीके से पार्ट करके बना लेना है डायमंड शेप में। तो यहाँ भी हम लोगों का एक पार्ट बन जाएगा, डायमंड शेप में बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये नीचे वाले दोनों वायर से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने आगे वाले पार्ट को बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे। इन दोनों वायर को इस जगह पे ऊपर तक बना लेंगे। चलिए इस जगह तक बना लेते हैं, इस जगह तक। तो यहाँ देखिएगा यहाँ तक हमने बना लिया है। अभी दूसरे साइड भी ये वाले वायर को ऊपर तक बना लेंगे। तो ये वाले वायर को भी हम लोग इस साइड से बना लेंगे। तो अभी हमने दोनों साइड से बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोग ये बीच से ये देखिएगा दोनों साइड से दो वायर करके 4 वायर ले लेंगे। अभी हम लोग लेफ़्ट साइड वाले दोनों वायर को यहाँ पे एक लूप तैयार करेंगे। ये देखिएगा हमें ऐसे लूप बना लेना है और थर्ड वाले वायर से इस दोनों लूप को ऐसे लपेट लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ में ऐसे ले लेंगे। लेने के बाद में और उसके बाद ये उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ऊपर वाले वायर को फिर नीचे की तरफ ले लेंगे और ये वाले वायर से फिर से दोनों लूप को लपेट लेंगे और उसके बाद फिर नीचे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के हम लोग एक बिस्किट नोट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बिस्किट नोट तैयार हो गया है। बस हमें ये जो वायर है इन वायर को सबको अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे चारों वायर को अच्छे तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में यहाँ पे हमारा एक बिस्किट नोट बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को ये वाले रेड कलर वाले वायर के साथ में बेसिक नोट तैयार करेंगे। उसके बाद ये वाले वायर से भी देखिएगा रेड कलर के वायर जो है साइड पे, तो दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिक नोट तैयार कर लिया है। अभी ये जो गोल्डन कलर वाले वायर है इन दोनों वायर को भी यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बना लेंगे। तो रेड कलर के वायर में हम लोग बेसिक नोट यहाँ पे देखिएगा बना लिया है। बनाने के बाद में ऊपर जाके हमारा ये जो गोल्डन वाला वायर है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बिस्किट नोट तैयार करेंगे। दोनों वायर को फिर से हमने लूप बना लिया है। अब ऊपर थर्ड वाले वायर को लपेट लिया है और ऊपर वायर ले लिया है। फिर उसके बाद उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के फिर नीचे वायर कर लेंगे और फोर्थ वाले वायर को फिर लपेट लेंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे देखिएगा
बिस्किट नोट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका बैग का हाइट है, ऐसे ही करके हम लोगों को ऊपर बनाते जाना है। जहाँ भी हम लोगों का वी शेप वाला पार्ट आएगा तो उस वी शेप वाले पार्ट से हम लोगों को इस तरीके से एक डायमंड शेप का पैटर्न है, और जो डायमंड शेप का पैटर्न जो है पार्ट पार्ट करके हम लोगों को इस तरीके से बनाते जाना है। तो अभी हम लोग ये वाला वी शेप वाले पार्ट है, यहाँ से भी हम लोग ये सबसे नीचे के 2 वायर से ऐसे करके स्टार्ट करके यहाँ पर भी हम लोग एक डायमंड शेप बनाएंगे, इस जगह पर भी बनाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग इस बैग का हाइट को पूरा करेंगे। उसके बाद ये बनने के बाद में फिर हम लोग ये जगह पे फिर हम लोग डायमंड शेप इस तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग भी बना लेना। तो यहाँ देखिएगा हमने इसका हाइट पूरा बना लिया है। बाद में जाके देखिएगा कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऊपर जाके भी वी शेप वाला मिलेगा, देखिएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका ये देखिएगा ये इस तरीके से दिखेगा। तो इस पे बीच पे जो है गैपिंग को हम लोग फिल करेंगे। ये वी शेप वाला पार्ट है, इस पे हम लोग फिल करेंगे। तो ये वी शेप वाले पार्ट में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम लोग सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा ऐसे करके हम लोग बेसिक नोट, और उसके बाद ये जो हमारा सबसे ऊपर में जो गोल्डन कलर का बिस्किट नोट है उसके बराबर करके हम लोग ये जो बेसिक नोट है वो बनाते जाएंगे। आप लोग चाहे तो उसके बराबर बना सकते हो, या फिर 1-2 लाइन उससे ज़्यादा बना लेना, क्योंकि हम लोगों को एक लाइन को फोल्ड करके इसका फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका बराबर करके ये देखिएगा एक नोट मैंने ऊंचा बनाया है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा बिस्किट नोट है, बिस्किट नोट से देखिएगा सॉरी मैंने 2 नोट ऊंचा बनाया है। ऐसे करके आप लोग भी बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो लाइट गोल्डन ब्राउन का जो बिस्किट नोट है उससे 2 नोट देखिएगा ऊपर ऊंचा बनाया है। आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे रख लेना। तो उसके बाद अभी यहाँ पे देखिएगा ऐसे स्ट्रेट हमने फिनिशिंग करके जो रखा हुआ है इसे फिनिशिंग करना दिखाएंगे। ये वाला नोट जो है इसे देखिएगा, ये नोट को हम लोग ऐसे अंदर में इस तरीके से दबा के, और राइट साइड वाले वायर को राइट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड में। देखिएगा ये लेफ़्ट साइड वाले वायर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिएगा जो नोट है उसके एक नोट को छोड़ के आप लोग फिनिशिंग करना। तो हमने यहाँ पे फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हम लोग 4 से 5 नोट पे इस तरीके से वायर को डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरफ देख लीजिएगा ये वाले वायर है, और ये देखिएगा ये सामने वाला नोट को छोड़ के ये दूसरे वाला नोट से यहाँ पे ऐसे करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा बिस्किट नोट में भी इस तरीके से घुसा लेना। तो यहाँ भी 4 से 5 नोट पे हम लोग यहाँ पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे।
तो एक और नॉट को आपको डाल के दिखाएंगे। इसे भी हम लोगों को अंदर के साइड में इस तरीके से एक नॉट को दबा लेना है और उसके बाद लेफ़्ट साइड से यहाँ 4 से 5 नॉट पे वायर को इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये वाला नॉट को छोड़ के ये इस जगह से हमने फिनिशिंग करना शुरू किया है। तो ऐसे ही करके सारे जितने भी नोट है सबको इस तरीके से अंदर में दबा दबा के हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके सबको इस तरीके से एक नोट अंदर की तरफ में दबा के साफ फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलिए फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा फिनिशिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा वायर जो हमारा था उसे काट लिया है। काटने के बाद में कुछ इस तरीके से अंदर का लुक दिखेगा। और यहाँ देखिएगा एक हैंडल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। अभी हम लोग हैंडल लगाना दिखाएंगे। तो यहाँ हमने रेगुलर हैंडल डाला है, 4 वायर का हैंडल डाला है और यहाँ पे मैंने जगह भी सिलेक्ट करके इस तरीके से बांध रखा है। आप लोग भी अपने हिसाब से जगह को सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये जगह को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 गोल्डन ब्राउन कलर में 4 वायर ले लिया है। 4 वायर, एक एक वायर मैंने 4.6 करके ले लिया है। आप लोग भी ऐसे करके ले लेना। अगर आपको थोड़ा लंबा बनाना हो तो आप लोग 5 फीट करके भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 4.6 फीट करके ले लिया है। और उसके बाद एक यहाँ पे देखिएगा, इसको जहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है इस जगह पे डाल के दूसरी जगह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में दोनों वायर को अच्छे तरीके से बराबर करके मिला लेंगे। तो हमने ये में दोनों वायर को बराबर करके मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब हम लोग इस हैंडल को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने दोनों राइट साइड से पहले वायर को ले लिया है, उसे नीचे रख लिया है, लेफ़्ट साइड वाले को ऊपर, फिर राइट साइड से फिर ऊपर में रखा है, फिर नीचे लेफ़्ट साइड से वायर ले लेंगे और ये जो नीचे वाले वायर है ये देखिएगा राइट साइड से, देखिए नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। फिर उसके बाद ये राइट साइड से हमने वायर लिया है, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड से लेंगे, उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसे करके ले लेंगे। फिर राइट साइड से भी ऐसे ही लेंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ले लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ले लेंगे। ऐसे करके बनाएंगे। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो है इसे हम लोग सारे वायर को अच्छी तरीके से टाइट करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में उसके बाद अभी हम लोग ये जो राइट साइड से जो वायर है इस वायर को पीछे की तरफ से, ये दिखेगा पीछे की तरफ से ऐसे करके ले जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे ऊपर लेके आएंगे। फिर हम लोग यहाँ ऊपर वाले वायर को नीचे, देखिएगा ये जो ऊपर वाले वायर है उसे नीचे रख लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद में अब हम लोग फिर से यहाँ से लेफ़्ट साइड से फिर वायर ले लेंगे। ये देखिएगा ये लेफ़्ट साइड से हमने वायर ले लिया है, उसे भी पीछे की तरफ से ले जाके राइट साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से वायर ले लिया है, उसे भी हम लोग पीछे की तरफ से लेफ़्ट साइड पे आगे लेके आएंगे। उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसे करके बनाएंगे। देखिएगा यही पैटर्न जो हम लोगों का रिपीट होते जाएगा। ये ऊपर पे जो हम लोगों का वायर हैंडल का लेंथ जो बनेगा उस पर भी यही
पैटर्न जो हमारा यूज़ होगा और हम लोगों को ये जो हैंडल है, हैंडल पे जो हमारा राउंड करके जो बनता है वो जो यहाँ बनते जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बन गया है। ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा और बना लेंगे। बनाने के बाद में दोबारा फिर हम लोग बैग के साथ में अटैच करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने थोड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोग ये जो हैंडल है उसे बैग के साथ में फिर से अटैच करेंगे। तो यहाँ सबसे और एक बार बना लेंगे तो यहाँ हमारा और थोड़ा एक बार बनाएगा तो एग्जैक्ट लेंथ जो मिल जाएगा बैग के साथ अटैच करने के लिए। तो यहाँ हमने दोनों साइड से एक एक बार और बना लिया है। बनाने के बाद में अच्छी तरीके से यहाँ टाइट कर लेंगे और उसके बाद इस जगह पे दोबारा सा हैंडल को अटैच करेंगे। तो हैंडल को अटैच करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाला वायर को फिर से हमने ले लिया है। जगह सेलेक्ट किया हुआ जगह पे यहाँ पे डालेंगे और जो दूसरे साइड से निकाल लेंगे। देखिएगा इस साइड से निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग बनाएंगे। निकालने के बाद में यहाँ हम लोग ऊपर नीचे करके यहाँ बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर हम लोग ये जो लेफ़्ट साइड से वायर ले लेंगे। लेने के बाद में उसी जगह पे यहाँ पे डालेंगे। देखिएगा जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था उसी जगह पे डालेंगे। डालने के बाद में अभी ये जो लेफ़्ट साइड से यहाँ से हम लोग फिर निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर भी हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे में ले लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे लेके बनाएंगे। उसके बाद बाकी के सारे वायर हैंडल का लेंथ जो है हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर भी सेम है तरीका, पीछे से ले जाके यहाँ पे आगे लेके आके ऊपर नीचे करके बनाएंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी वायर को पीछे की तरफ लेके आएंगे और ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को इस बैग का पूरा हैंडल का लेंथ जो है बना लेना है। चलिए इस हैंडल का लेंथ हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा हैंडल का लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अब दोबारा सा हम लोग इस हैंडल को बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ बैग के साथ में अटैच करने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा हमारा जो सेलेक्ट किया वाला जगह है उसके स्ट्रेट ऊपर पे एक बार अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिएगा यहाँ पे राइट साइड से वायर लेके यहाँ से डाल लेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट साइड से वायर ले लिया है तो उसी जगह पे डाल देंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। और उसके बाद दूसरे साइड से वायर को फिर डाल लेंगे, डाल के निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वायर को ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो हमने यहाँ में फिर से बैग का साथ में अटैच कर लिया है और दोनों वायर को अच्छी तरीके से हम लोग को टाइट कर लेना है, कस के टाइट कर लेना है। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल और बना लेंगे।
तो यहाँ हमने देखिएगा थोड़ा सा लेंथ हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग ये जो वायर है इससे सबको एक के ऊपर एक करके अच्छी तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में अभी ये जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ जगह है उस जगह पर यहाँ पे देखिएगा एक यही जगह पे डाल के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और दूसरे साइड से भी वायर को एक के ऊपर एक करके ले लेंगे और उसके बाद फिर उसी जगह पे यहाँ पे वायर को इंसर्ट करके डाल लेंगे। डालने के बाद में इसे हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ से टाइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल लिया है और उसके बाद ये अंदर की तरफ से इसे क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने से पहले ये जो वायर है सभी को अच्छी तरीके से अंदर से टाइट से खींच लेना और उसके बाद यहाँ हमने एक वायर ले लिया है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ हम लोग 6 to 7 नॉट्स पे इंसर्ट करके इसका फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 4 वायर है इसे एक ही लाइन पे डाल के भी इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप लोग इसे 2 लाइन में 2-2 वायर को डाल के भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट करूँगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट करूँगी, इससे कि क्या होता है कि हमारा अंदर का फिनिशिंग लुक भी अच्छा दिखेगा। नहीं तो जहाँ तक इंसर्ट करने से थोड़ा मेसी दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट करती हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने चारों वायर को एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से आप लोग दूसरे साइड वाले यही जो वायर है इसे भी हम लोग एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट कर लेना। तो यहाँ हमने देखिएगा दोनों लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है वायर को और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लेना है। और यहाँ हमारा देखिएगा ये छोटा सा प्यारा सा मिनी बैग बन के तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।